हेलो फ्रेंड, तो आज है पोलिनोमियल का पार्ट 5 वीडियो है, सॉरी पार्ट 4 वीडियो है। तो पार्ट 4 वीडियो में आज हम सीखने वाले हैं कि जीरो ऑफ पोलिनोमियल कैसे निकालते हैं या जीरो ऑफ पोलिनोमियल होता क्या है, उसका आज इंट्रोडक्शन लेंगे। ठीक है, तो इसको लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर इसके पीछे वाला पार्ट 3, पार्ट 2 और पार्ट 1 वीडियो गलती से भी मिस कर दिया हो तो जा करके देखिए। ठीक है, तो चलिए इसको अभी स्टार्ट करते हैं। जीरो ऑफ पोलिनोमियल होता क्या है, आपके बोर्ड पर दिख रहा होगा। क्या होता है, ये लेट पी एक्स बी ए पोलिनोमियल इन एक्स। कोई पी एक्स एक पोलिनोमियल है एक्स में, ठीक है, एक्स वेरिएबल में। देन के इज द जीरो ऑफ पोलिनोमियल इफ पी के इज इक्वल टू जीरो। मतलब अगर के को जीरो कब बोलेंगे इस पोलिनोमियल का, जब के मतलब एक्स के जगह के रिप्लेस करने पर पोलिनोमियल का वैल्यू जीरो आ जाए। आप इसके पीछे वाला वीडियो में पोलिनोमियल का वैल्यू निकालना सीखे हैं ना, तो पोलिनोमियल का वैल्यू कैसे निकाल जाता है, एक्स के जगह पर इस के को रिप्लेस कर देंगे। मतलब जिसके स्थान पर मान लेते हैं कि एक्स बराबर 2 पर निकालना है, तो एक्स की जगह 2 को रिप्लेस कर देते हैं और जो भी और हमको वैल्यू प्राप्त होता है वही तो पोलिनोमियल का वैल्यू हो जाता है। तो इसमें वही करेंगे। अगर हम देखते हैं कि के को जैसे ही रिप्लेस किए, के को जैसे ही एक्स के जगह पर रिप्लेस किए और आंसर हमको जीरो आ रहा है, तो बोलेंगे कि के जो है इस पोलिनोमियल का जीरो हो गया। जैसे हम देखिए, हम आपको एग्जाम्पल देकर समझाना चाहते हैं। जैसे में एग्जाम्पल में अगर हम लेते हैं, देखिए एग्जाम्पल में अगर हम ले लेते हैं एक एक्स प्लस टू, एक पोलिनोमियल आपको दिख रहा होगा। एक्स प्लस टू एक पोलिनोमियल है, तो आप हमको बताइए कि एक्स की जगह कितना रखेंगे ताकि ये जीरो आ जाएगा। हमारा एक पोलिनोमियल गिवन है पी ऑफ एक्स, ये गिवन है एक्स प्लस टू। ठीक है, अगर हमको इसका जीरो फाइंड करना है, जीरो फाइंड करने का कहने का मतलब है कि एक्स की जगह पर कौन सा अंक रखेंगे ताकि इस पोलिनोमियल का वैल्यू जीरो हो जाएगा। एक्स के किस वैल्यू पर इस पोलिनोमियल का वैल्यू जीरो हो जाएगा, उसी को जीरो ऑफ पोलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, जैसे में अगर यहाँ पे पी ऑफ 1 निकालते हैं, देखिए अगर सबसे पहले पी ऑफ 0 निकालते हैं, मतलब एट एक्स बराबर 0 इस पोलिनोमियल का वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, तो कितना हो जाएगा, एक्स का 0 प्लस 2 बराबर 2 आ रहा है। अगर पी की जगह 1 रखते हैं तब कितना आएगा, 1 प्लस 2 3 आ रहा है। अगर पी की जगह 2 रखते हैं तब कितना आ रहा है, 2 प्लस 2 4 आ रहा है। अगर पी की जगह -2 रखते हैं तब देखिए कितना आता है, एक्स की जगह -2 और प्लस 2, ये कितना आ गया, 0। तो पी की जगह -2 रखने पर 0 आ गया। मतलब इस पोलिनोमियल का जीरो कितना है, -2 इज द जीरो। समझ रहे हैं बात को, मतलब जितना रखने पर हमको जीरो आ जाएगा उसी को बोलेंगे जीरो ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, तो आई होप आप जीरो पोलिनोमियल थोड़ा मोड़ा समझ रहे होंगे। तो देखिए थोड़ा एक और एक आपको एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। जैसे मैं अगर मैं आपको से पूछूंगा कि इज 3 द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 9। ठीक है, ये वाला आपका क्वेश्चन है कि क्या 3 जो है इसका मतलब 3 जो है इसका जीरो है कि नहीं है। 3 जो है इस पोलिनोमियल का जीरो है कि नहीं है। इस पोलिनोमियल का जीरो तो कुछ होगा ना, तो ये पहले से आपको बोल रहा है कि 3 को चेक कर दिए कि 3 इसका जीरो होगा कि नहीं होगा। तो एक्स की जगह 3 रख के देखेंगे, अगर बराबर में जीरो आ गया तो 3 इसका जीरो हो जाएगा। अगर बराबर में जीरो नहीं है तो 3 इज नॉट जीरो होगा पोलिनोमियल। ठीक है, तो हम देखिए पहले ऐसे लिखेंगे कि हमको पी एक्स गिवन है, पोलिनोमियल इन एक्स कितना गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस है। हमको P3 फाइंड करना है। पी एक से 3 रख के देखते हैं, 3 ही तो चेक करना है। 3 रख के देखते हैं कितना, 3 स्क्वायर माइनस 9, तो 3 का स्क्वायर तो खुद 9 होता है और 9 में से 9 घटाएंगे तो एकदम जीरो आ गया। मतलब 3 इसका जीरो है, यस। अगर बराबर में जीरो नहीं आता तो 3 इज नॉट जीरो। समझ रहे हैं बात को। तो जीरो आपको समझ में आ गया होगा कि वैसा वैल्यू, वह वैल्यू जिसको एक्स या फिर कोई भी वेरिएबल हो उसको जगह सब्स्टिट्यूट करने पर बराबर में आ जाए जीरो, तो उसको बोलेंगे जीरो पोलिनोमियल। यदि आप समझ गए हैं तो मैं आपके बोर्ड के सामने 2 क्वेश्चन आएगा, पॉज करके ट्राई कीजिएगा, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। चलिए, तो आपको बोर्ड के सामने तो क्वेश्चन आ गया होगा, तो चलिए इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। देखिए इसमें क्या करेंगे, इफ इज 1/2 द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, इतना पूछ रहा है आपको से, एक क्वेश्चन मान रखा है। ठीक है, मतलब क्या 1/2 जो है इसका जीरो होगा, ये आपसे पूछ रहा है होगा या नहीं होगा। तो उसको कैसे करेंगे, एट 1/2 एट एक्स बराबर 1/2 इसका वैल्यू निकालेंगे इस पोलिनोमियल का और देखेंगे कि बराबर में जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर बराबर में जीरो आया तब ही ए इसका जीरो होगा, अगर बराबर में जीरो नहीं आया तो ए इसका जीरो नहीं होगा। मतलब एक्स के जगह पर ए वाला वैल्यू रख के चेक करना पड़ेगा कि बराबर में जीरो ए दे रहा है कि नहीं दे रहा है।
अगर दे रहा है तो ये 0 होगा, नहीं दे रहा है तो 0 नहीं होगा। तो यहाँ पे पहले लिख लेते हैं कि हमको गिवन है पोलिनोमियल इन एक्स, हमको गिवन है 3x - 4/5। तो हम फाइंड पहले करते हैं पोलिनोमियल का वैल्यू एट x बराबर 1/2, एट x बराबर 1/2 फाइंड करते हैं कितना आता है, मतलब x के जगह पर 1/2 रख कर चेक करते हैं। x का 1/2 3 इंटू 1/2 - 4/5, तो कितना आ जाएगा 3 इंटू 1/2 तो 3/2 होता है -4/5। इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व करके देखिए कितना आता है, तो कितना आ जाएगा 15 8 7/10 इतना आ जाएगा। मतलब ये तो 0 तो आ ही नहीं रहा है, बराबर में 0 नहीं दे रहा है, मतलब ये इसका 0 नहीं होगा। ठीक है, अगर बराबर में 0 आता तभी ये इसका 0 होता। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है तो इसको करने का ट्राई कीजिए। इसको हमको चेक करना कि क्या -2 इसका 0 है, मतलब वहाँ पोलिनोमियल गिवन है तो पोलिनोमियल का 0 तो होना चाहिए। तो -2 जो है इसका 0 होगा या नहीं होगा, तो -2 रख के चेक करेंगे भाई के पर कि बराबर में 0 आ रहा है कि नहीं है। अगर बराबर में 0 आ रहा है तब इसका 0 होगा, बराबर में 0 नहीं आ रहा है तो इसका 0 नहीं होगा। तो ऐसे चेक करेंगे। पहले लिखेंगे कि पोलिनोमियल इन वाई हमको गिवन है, कितना गिवन है 2iq प्लस y² और प्लस 12 यह गिवन है। तो हम फाइंड करते हैं द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल एट y बराबर -2, y बराबर -2 रख रहे हैं, देखते हैं कितना आता है। तो 2 का 2 बीच में है इंटू का साइन, y का क्यूब, तो y की जगह -2 रख रहे हैं तो -2 का क्यूब हो जाएगा, प्लस फिर y का स्क्वायर, तो y की जगह फिर से -2 तो -2 का स्क्वायर हो गया, प्लस 12। इसको चेक कर लीजिए कितना आता है। तो यहाँ पर देखिए 2 इंटू -8 हो जाएगा, 2 इंटू -8 क्योंकि -2 का क्यूब तो -8 होता है, तो 2 इंटू -8 अर्थात -16 हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए प्लस -2 का स्क्वायर तो +4 ही होता है और प्लस 12। तो इसको सॉल्व करने पर देखिएगा तो 0 आ जाएगा, सॉल्व करने पर देखिएगा तो 0 आ जाएगा, मतलब -2 जो है इसका 0 है, मतलब इसको बोलेंगे यस। ठीक है, तो जब भी आपको 0 पहचानना हो तो कैसे करेंगे, इसको इसमें पुट करके देखेंगे। अगर बराबर में 0 आ रहा है तब ए इसका 0 है, अगर बराबर में 0 नहीं आ रहा है तो ए इसका 0 नहीं है। ठीक है, तो बार बार ऐसे चेक तो नहीं करेंगे। जैसे अगर मेरे पास क्वेश्चन ही आ गया कि किसी पोलिनोमियल का 0 फाइंड कीजिए, तब कैसे करेंगे, बार बार उसमें किसी नंबर को पुट करके देखते तो नहीं रहेंगे कि अभी एक्स के जगह पर कितना रखें कि 0 आ रहा है, वैसे तो नहीं। तो इसका तो कुछ तो तरीका होना चाहिए 0 निकालने का, तो इसको नोट कीजिए, मैं आपको बताता हूँ। चलिए अब किसी पोलिनोमियल का हम 0 डायरेक्ट निकालना फाइंड करते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले जो आपको नोट दिख रहा है उसको थोड़ा सा तो ध्यान में रखना पड़ेगा ना। क्या क्या दिख रहा है, द नंबर ऑफ 0 इज इक्वल टू डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, मतलब जिस पोलिनोमियल का डिग्री जितना होगा उसका 0 उतना ही निकलेगा। जैसे में अगर हमारे पास कोई लीनियर पोलिनोमियल, कोई लीनियर पोलिनोमियल हो इस तरह का, देखिए अगर एक लीनियर पोलिनोमियल हो हमारे पास, लीनियर पोलिनोमियल अगर हमारे पास इस तरह से 3x + 2 या तो x - 2, तो इसका डिग्री कितना है 1 है, तो इसका 0 कितना निकलेगा, एक गो 0 निकलेगा, एक नहीं होगा, 0 एक गो निकलेगा, मतलब इसका 0 मात्र एक आएगा, एक ही आएगा। वो क्या आएगा उस तो निकालने के बाद पता चलेगा, लेकिन आएगा सिर्फ एक ही। ठीक है, तो इसका नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा 1, नंबर ऑफ जीरो इज इक्वल टू इसमें आ जाएगा 1। अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल रहेगा, अगर क्या रहेगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इस तरह का होता है जिसमें डिग्री 2 होता है। तो यहाँ पे डिग्री 2 है, तो डिग्री 2 है तो इसका 0 2 गो निकलेगा, 2 नहीं निकलेगा, 2 जीरोज निकलेंगे। अब वो 2 जीरोज क्या क्या होंगे वो तो निकालने के बाद पता चलेगा, लेकिन इसमें 2 जीरोज निकलेंगे। लीनियर पोलिनोमियल में मात्र 1 0 निकलेगा और इसमें 2 जीरोज निकलेंगे, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज बोलेंगे 2, इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितना आ जाएंगे 2। उसी तरह से अगर कोई क्यूबिक पोलिनोमियल आपको देखने को मिलते हैं तो उसमें 3 जीरोज निकलेंगे, उसमें कितना जीरो निकलेंगे 3 जीरोज, क्योंकि क्यूबिक पोलिनोमियल का तो डिग्री 3 होता है, तो उसमें 3 जीरो निकलेंगे, 0 3 नहीं होगा, 3 गो जीरोज निकलेंगे। अब वो 3 जीरोज कौन कौन होंगे वो तो आपको निकालने के बाद पता चलेगा, लेकिन अभी तत्काल के लिए समझिए। और अगर बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल रहेगा जिसका डिग्री कितना होता है 4 होता है, तो बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में डिग्री 4 है तो जीरोज की संख्या भी 4 गो होगा, मतलब कि इसमें 4 जीरोज निकलेंगे। इसमें कितना जीरोज निकलेंगे 4 जीरोज निकलने वाले हैं, 4 जीरो नहीं होगा, 4 गो जीरोज निकलेंगे। अब वो 4 जीरोज क्या क्या होंगे वो तो निकालने के बाद पता चलेगा।
तो आज सबसे पहले हम इसका जीरो पढ़ने वाले हैं, लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो कैसे निकालते हैं। ये तीनों का जीरो हम अगले वीडियो में करते रहेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में मात्र लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो निकालना मैं आपको सिखाता हूँ, जिसमें मात्र सिर्फ एक ही जीरो आएंगे, ठीक है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको ले चलता हूँ लीनियर पॉलिनोमियल के जीरो पर। चलिए तो सबसे छोटा क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि इसका जीरो कैसे निकालें। तो देखिए तो लीनियर पॉलिनोमियल आपको दिख रहा होगा, तो इसका तो जीरो मात्र एक ही निकलेगा। अब वो क्या होगा वो तो निकालने के बाद पता चलेगा। तो देखिए तो यहाँ पे सबसे पहले हम x - 3 एक पॉलिनोमियल ले लिया है, लीनियर पॉलिनोमियल है। तो इसका जीरो निकालें। जीरो कहने का मतलब होता है कि x के जगह पर कौन सा नंबर रखें ताकि इसको पूरा को जीरो बना दें। वैल्यू कितना आता है जीरो, तो बार बार रख के चेक तो नहीं करें कि एक रखें कि जीरो आएगा, कि दो रखें कि जीरो आएगा, कि तीन रखें कि जीरो आएगा। खैर आपको दिख रहा होगा कि अगर x की जगह पर 3 रखते हैं तो 3 में से 3 घट कर जीरो आ जाएगा, तो इसका जीरो हो जाएगा 3। ये तो दिख रहा है, लेकिन बार बार ऐसे ये तो छोटा सा क्वेश्चन तो आप रख कर पुट करके देख लिए, लेकिन बड़ा क्वेश्चन आ जाएगा तो बार बार तो पुट करके देखेंगे नहीं कि कितना पर जीरो आ रहा है। तो इसको निकालने का क्या तरीका होता है कि जो भी आपको पॉलिनोमियल गिवन है उसके बराबर में डाल दीजिए जीरो। उसके बराबर में क्या डाल देंगे जीरो, क्योंकि हमको जीरो चाहिए, बराबर में, तो बराबर में खुद से जीरो डालेंगे और यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे। अब यहाँ से x का वैल्यू निकालना तो आप 8 क्लास से सीखते आ रहे हैं, 7 से सीखने आ रहे हैं। x का निकालने के लिए -3 को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा +3। बस यही आपका जीरो हो गया 3, आपका जीरो हो गया इसमें 3। वैसे ही आपका दूसरा क्वेश्चन दिखेगा 2x - 3। अगर ये वाला हमारा पॉलिनोमियल है, इसका भी जीरो फाइंड करना है, तो क्या करेंगे जो भी पॉलिनोमियल गिवन है उसके बराबर में डालेंगे जीरो। उसके बराबर में क्या डालेंगे जीरो, और यहाँ से x का मान फाइंड कर लीजिए, बस कुछ भी नहीं करना है। तो 3 को पहले उधर भेजेंगे तो +3 हो जाएगा। फिर यहाँ से x का मान फाइंड करने के लिए क्या करते हैं 3 और 2 इधर मल्टीप्लाई में हो तो इधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा। मतलब आपका इसका जीरो कितना आ गया 3/2। इसका जीरो कितना आ गया है 3/2। आप समझ रहे हैं लीनियर पॉलिनोमियल का किस तरह से जीरो निकल रहा है। अगर आप समझ रहे हैं तो आपके बोर्ड पर मात्र 5 क्वेश्चन आएंगे इसी तरह के, उसको पॉज करके ट्राई कीजिएगा, ठीक है। चलिए आपके बोर्ड पर 5 क्वेश्चन आ गए होंगे, तो चलिए इसको ट्राई कीजिए, जल्दी आप पॉज कीजिए वीडियो को, ट्राई कीजिए और मतलब वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिए क्वेश्चन को और सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। देखिए मैं बताता हूँ आपको, बारी बारी से देखिएगा। सबसे पहले यहाँ से इसको हमको जीरो फाइंड करना, तो जो भी पॉलिनोमियल लिखा हो उसको पहले लिख लीजिए और बराबर में डालिए जीरो। बस इतना आपको करने के बाद अभी जो भी वेरिएबल है उसका मान फाइंड कर दीजिए। तो कैसे निकलेगा, सबसे पहले भेजते हैं 4 को उधर, तो 3x + 4 तो हो जाएगा -4 हो जाता है। तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा -4 और 3 मल्टीप्लाई में तो जाकर डिवाइड हो जाएगा। बस यही आपका आंसर आ गया -4/3 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है। दूसरा को उसी तरह करते हैं, x + 2 जो भी पॉलिनोमियल है उसके बराबर में डालिए जीरो और यहाँ से x का मान फाइंड कर लेंगे। तो x निकालने के लिए 2 को उधर भेजेंगे तो -2 आ गया, ये तो डायरेक्ट ही आ गया। तो इसका आंसर आ गया -2 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। फिर इसको भी उसी तरह करेंगे, जो भी पॉलिनोमियल गिवन है उसके बराबर में डालेंगे जीरो, यहाँ से x का मान फाइंड कर लीजिए। तो 4x 5 को उधर भेजेंगे तो -5 से +5 हो जाएगा और यहाँ से x का मान तो आपको फाइंड करना पहले से ही आता है। तो यहाँ से x का मान कितना आएगा 5, 4 इधर मल्टीप्लाई में तो तक बटन हो जाएगा। तो ये 5/4 इधर जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है। इसको करते हैं, ये कितना है ax + b, इसको बराबर में डालते हैं जीरो, तो कितना हो जाएगा यहाँ से ax, b को बहुत रहेगा तो -b हो जाएगा। तो यहाँ से x बराबर आपका कितना हो जाएगा -b, a मल्टीप्लाई में तो उधर जाकर बटन हो जाएगा। तो ये भी आपका आ गया आंसर -b/a इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। यहाँ से निकालते हैं t का मान, तो 3t - 1 है लिख देंगे, बराबर में डालेंगे जीरो। अब यहाँ से t का मान निकाल लीजिए तो 3t, ठीक है। तो इस तरह से हम लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड करते हैं। अगर आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरो सीखना है तो अगले वीडियो में आइएगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।